तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आ गया हूँ आपको लेके ITO एक बार दोबारा से प्यारे लाल भवन के अंदर, और अभी आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट द्वारा एक 3 दिन का इवेंट, जो कि आज जिसका सेकंड डे है और बहुत ही सुंदर। हम कल भी आए थे, मैंने कल की भी कुछ रील्स वगैरह अपलोड करी हैं, और आज बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह देने के लिए आए हैं। इसके अलावा इन्होंने अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, जिसमें एक सेल्फ़ी पॉइंट भी है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और कल के दिन यानी कि 27 तारीख को यहाँ पे जो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको एप्रिसिएशन मिलेगा। आजकल आप अपने बच्चे को समझाने के लिए जाते हैं ना, तो आप उनको चौक और स्लेट लेके नहीं समझाएंगे। ऑब्वियसली आप भी टैब और लैपटॉप ही ओपन करते हैं, तो क्यों नहीं आज जो नया समाज है उसे हम उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू समझाएं। ये हमें अगर हम उनको लिमिटेड उसमें यूज करेंगे ना, तो वो हमारी हेल्प के लिए ही है सारी। प्रॉब्लम आती है इंडल्जेंस में। तो जब ये AI बहुत अच्छी, आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर फोटोज बनाई हैं इसके अंदर। एक तरीके से एक पूरा हमारा जो भी हमारा समझाना था, शायद शब्द कम पड़ जाते, लेकिन आप फोटोज देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी खूबसूरती से ये हर एक भाव को स्पष्ट कर पा रहा है। तो फ्रेंड, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ वर्ली पेंटिंग जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है, और मैम हमें इसके बारे में सब कुछ बताएंगी। हेलो मैम। हेलो गाइस, माय सेल्फ नेहा कुमारी सिंह। मैं आपको वर्ली के बारे में बताती हूँ। जी, एक्चुअली वर्ली ज़्यादातर महाराष्ट्र के वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, पहले के लोग है ना, आदिवासी लोग इसी पेंटिंग को बनाते हैं जी। ये इनका पैटर्न्स ऐसे होता है। ये वुमेन है, ये मेल है, इसके पैटर्न्स थोड़े डिफरेंस होते हैं। ये जो वुमेन्स होती हैं इनका पैटर्न ये ऊपर के साइड में स्मॉल होता है, ये बड़ा साइज होता है। वैसे देखा जाए तो मेल में ये वाला पैटर्न थोड़ा बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है। और ये डांसिंग कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये थोड़ा घरों को दिखाते हैं, डेली की रूटीन दिखाते क्या कर रहे हैं। इसमें ना एनिमल्स का पैटर्न ये होता है। ये ट्री है, ये सन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्ड्स हैं, और ये कुछ हैंड्स हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? पंछी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। अच्छा, आपने बनाया क्या, मुझे ज़रा एक बार दिखाओगे आगे करके ऐसे? टेडी बियर। क्या बनाया ये? टेडी बियर। टेडी बियर। कितनी देर में बनाया आपने ये? 20 मिनट। 20 मिनट्स। ओके। आपको अच्छा लगता है ये आर्ट बनाना ऐसे? ओके। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा, वाह। अच्छा, आप ये बताओ, आप क्या बना रहे हो अभी? टेडी बियर। टेडी बियर बना रहे हो? कितना बना दिया आपने अभी? ओके। तुझे जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, तुझे मुझसे यहां पर कोई भी नहीं बचा सकता, पुलिस वाले भी नहीं, क्योंकि मैंने तेरा रेप किया है।
और अगर मैंने तेरे को जिंदा छोड़ दिया तो तू बाहर जाके सबको बताएगी और पुलिस वाले को बताएगी और तू मुझ पे फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और क्या कह रही थी? मुझे मरवाएगी है? मुझे मरवाएगी? मैंने तेरे से कितनी बार बोला है चुपचाप रह, लेकिन नहीं, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। अगर तूने बाहर जाके कुछ भी बताया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जा जा। So it's quite interesting when you see different kinds of various styles that the children have made here. I can see a lot of folk art. I can see hyperrealism. Anything that comes, and where children have even combined two different art styles. Like in hers, she has combined two different art styles where, looks like a Roman face. Yes. And then she's kind of used a very modern kind of doodling of another artist, and she's combined them together. Yes. She's giving a very modern touch to it. Same thing here in this one. I mean, it's not something you would see, but the way she's combined the colors and everything, it's really, really interesting. And I like this one particularly because I was looking at this, like, he's only 5 years old, and I've understood he has done it on a paper pulp. That's my understanding. I'm not sure, but I can see the texture. And he's done it by himself, so that itself is very interesting to see. Yeah. And then you see a lot of this mythological or godific, god and goddesses figures, maybe a touch of Tanjo around. Yes. So it's a good variety of styles, but what's more encouraging is that a lot of people have come together to express their creativity, and they love doing what they're making, and that's something very important for us. We need to enjoy art, we need to express ourselves and maybe create a story about ourselves or about the world around us. I think that is something, I think one takeaway from this exhibition, and I would say hats off to everyone who participated, from little ones to the older ones. I was really, very impressed, and thank you so much, and I really enjoyed it. Thank you. Hi, my name is Sumedha, and my daughter is actually exhibiting here. This is her work, and we're very excited to have this platform. I think it's a fantastic opportunity to see different kind of artwork. What is interesting is there are children not only from NCR but other parts of India, which kind of shows a lot of various topics that the children have exhibited here. Thank you.